नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। दासबोध ग्रंथ के पहले दशक के गणेश स्तवन इस दूसरे समास में समर्थ रामदास जी ने गणपति जी के सद्गुण और स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इन सब से हमें कौन सी सीख मिलती है, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र को देखना वर्जित है। चंद्रमा को मनुष्य के मन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पत्रिका या कुंडली में चंद्र राशि को मुख्य मानकर सारी कुंडली पढ़ी जाती है। चंद्र के वाहन 10 घोड़े यह सभी दिशाओं में दौड़ते रहते हैं। उन्हें बार बार एक ही दिशा में लाना पड़ता है। यह चंद्र के वाहन 10 घोड़े ये मनुष्य के विचारों का प्रतीक है। मनुष्य के विचार भी बिल्कुल ऐसे ही 10 अलग अलग दिशाओं पर दौड़ते रहते हैं। एक सामान्य आदमी के मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार चलते रहते हैं। साधना द्वारा उन विचारों को कम करके सही दिशा देनी पड़ती है। चंद्र को ना देखने का अर्थ है अपने विचारों को सही दिशा देकर अपने मन को नियंत्रित करना, अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना। कहानी के अनुसार गणेश जी का स्वरूप देखकर चंद्रमा हंस पड़े थे। चंद्रमा को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। यह बात जानकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन उनका मुख कोई नहीं देखेगा। इस कहानी से और एक सीख मिलती है। किसी भी आत्मा के बाहरी स्वरूप और स्वभाव पर टिप्पणियां ना करते हुए सभी आत्माओं का समभाव से स्वीकार करके उन्हें आदर देना। अब हम गणेश भगवान के एक एक अंगों से क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यह जानने वाले हैं। गणेश जी का मस्तक बहुत बड़ा है। बड़ा मस्तक मतलब विशाल बुद्धि। लेकिन केवल विशाल बुद्धि ही नहीं, गणपति देव को चतुर बुद्धिमत्ता के स्वामी भी माना जाता है। अगर देखा जाए तो गणपति जी शंकर भगवान, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनके सुपुत्र है। इसलिए गणेश जी में भोलापन तो है ही, लेकिन उसके साथ सामने आए आत्मा के अंतर्मन के भावनाओं को पहचानने की और चतुर बुद्धिमत्ता से गलत मार्ग पर जाने वाले आत्मा को सही मार्ग पर लाने की क्षमता भी है। गणेश देव को अगर किसी व्यक्ति या प्राणी में अहंकार या मनोविकार दिखाई दिया तो सामने वाले के मन को ठेस पहुंचाए बिना उनकी गलती आसानी से और कुशलता पूर्वक उनके सामने लाने की चतुराई गणेश जी के पास है। इस तरह गणेश देव ने बहुत जनों के अहंकार और मनोविकार को नष्ट करके उन्हें सही मार्ग पर लाया है। गणेश देव के चतुर बुद्धिमत्ता की अनेक छोटी छोटी कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी में बताया जाता है गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिकेय, इनके बीच पूरे विश्व को एक चक्कर लगाने की प्रतियोगिता लगी। तब कार्तिकेय भगवान ने संपूर्ण विश्व को चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन गणेश देव ने अपने माता पिता को सामने बिठाया और उनके चारों ओर एक चक्कर लगा लिया। जब इस कृत्य का कारण पूछा गया तब गणेश देव द्वारा दिया गया उत्तर बहुत ही समर्पक था। छोटे बच्चों के लिए उनके माता पिता ही उनकी पूरी दुनिया होती है। अपने माता पिता में ही उनके लिए संपूर्ण विश्व समाहित होता है। इस कहानी से गणेश देव की अलग तरह से सोचने की और नए विचारों को आत्मसात करने की क्षमता दिखाई देती है। मनुष्य अगर दुनिया को चक्कर लगाने का प्रयास करे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसके बजाय अगर अपने माता पिता मतलब सद्गुरु, परमात्मा या आत्मा, इनके साथ प्रेम पूर्वक भक्ति या संपूर्ण समर्पण का नाता जोड़ लिया जाए तो उसकी अपनी दुनिया परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्य जब साधना चालू करता है तब वह धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है। मन को नियंत्रित करने में सक्षम होना मतलब स्वयं के मन को जीतना, और जो अपने मन पर जीत प्राप्त कर लेता है उसके पास विश्व को जीतने का सामर्थ्य अपने आप
आ ही जाता है। गणपति जी की आंखें बहुत छोटी है। छोटी आंखें यह दूरदर्शिता का लक्षण है। जब हम किसी भी दूर की चीजों को देखते हैं या गहराई से सोचते हैं, तब हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाती है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म मतलब जो सोचते हैं, बोलते हैं या कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचकर कर्म करना, ये सीख हमें गणपति जी के छोटी सी आंखों से मिलती है। छोटा मुंह मतलब कम और सही या बोलने के योग्य है उतना ही बोलना, और बड़े कान मतलब ज्यादा सुनना। लेकिन गणपति जी के कान सिर्फ बड़े ही नहीं, तो वो सूप के समान है। सूप का उपयोग हम अनाज छनने के लिए करते हैं। सूप की विशेषता ये है कि सूप में किसी भी प्रकार का अनाज डालने के बाद सूप सिर्फ अच्छा अनाज अंदर रखता है और कचरा बाहर फेंक देता है। गणपति जी के कान सूप जैसे है, मतलब सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रहण करना और बुरी या अनावश्यक चीजों को बाहर फेंक देना या अपने अंदर जाने ना देना। यानी बुरी या अनावश्यक बातें सुनी तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। उन बातों के ऊपर मनन चिंतन नहीं करना चाहिए।